कुत्ते ने बताया कि स्त्री को पराये पुरुष और पुरुषों को पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार फिर हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। कहानी का सार है, एक कुत्ते ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम समय में धनवान बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी गरीब के गरीब ही रहते हैं और उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं ये सब कर्मों का फल होता है। ये बात सही है, लेकिन कर्म भी ऐसे करने चाहिए जिसका हमें फल सकारात्मक मिल सके। मित्रों, जिन लोगों के मन में सद्भावना होती है और जो लोग अच्छे आचरण के होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनका फल हमेशा सकारात्मक ही होता है। वहीं दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं और दूसरों के हित में गलत दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में एक पशु की भांति जीवन यापन करते हैं। मित्रों, इस रहस्य को इस कहानी के माध्यम से समझिए। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ऑन अवश्य करें, जिससे जो ज्ञानवर्धक वीडियो हम डालते हैं वो आप तक पहुंच सकें। प्रिय सज्जनों, एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक कुत्ता रहता था। एक दिन उसी जंगल से एक सन्यासी निकलते हुए जा रहे थे, तो उन्हें कुछ थकान महसूस हुई, तो उसी वृक्ष के नीचे वो सन्यासी जी जाकर के विश्राम करने लगे। वृक्ष की छाया में आसन लगाकर बैठ गए। वहीं पर एक कुत्ता रहा करता था। इधर कुत्ते की नजर जब सन्यासी पर पड़ी तो कुत्ता साधु से बोला, हे महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कुत्ते की बात सुनकर सन्यासी कहने लगे, हे स्वान, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें दो प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साधु की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे महाराज, आप अपने दोनों प्रश्न बताइए, मैं उनके उत्तर अवश्य खोज कर लाऊंगा। सन्यासी कहने लगे, हे स्वान, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान को भोग किस प्रकार लगाना चाहिए जिससे भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। सज्जनों, ये दो प्रश्न बताकर वो सन्यासी वहां से चले जाते हैं। इधर सन्यासी के दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो कुत्ता चारों तरफ भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी संतुष्टि भरा उत्तर नहीं प्राप्त होता है। उत्तर ढूंढते ढूंढते कुत्ता बड़ा परेशान हो जाता है, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े सियार से होती है। वो वृद्ध सियार बड़ा अनुभवी था। वो कहने लगा, हे भाई कुत्ते, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कुत्ता कहने लगा, हे भाई, मेरे दो प्रश्न हैं, उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। और दोनों प्रश्न उस सियार के सामने उस कुत्ते ने रख दिए। तब सियार कहने लगा, हे भाई, तुम भगवान शिव के पास जाओ, वो ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों, कुत्ता बूढ़े सियार की बात सुनकर भगवान शिव के पास जाता है और वो स्वान भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। तब भगवान पूछते हैं, हे कुत्ते, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब कुत्ता भगवान शिव को अपनी समस्या बताता है, हे प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं, मुझे इन प्रश्नों के सटीक उत्तर दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तुमने इस कहानी को यदि ध्यान से सुन लिया तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर निश्चित इसी कहानी के माध्यम से तुम्हें मिल जाएंगे। कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आप कहानी सुनाने की कृपा करें, मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनूंगा। भगवान शिव कहने लगे, हे स्वान, एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था, जिस मंदिर की देखरेख एक वृद्ध पुजारी करते थे। एक दिन एक गरीब महिला अपने छोटे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। पुजारी जी ने उस बच्चे के परिवार को बहुत खोजा, लेकिन कुछ भी पता न लगने के कारण पुजारी जी बड़े ही हताश हो गए। पुजारी जी ने गांव वाले लोगों से कहा कि कोई इस बच्चे का लालन पालन करना चाहता है, क्या इसे कोई अपनाएगा। जब नगर का कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझकर
उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका लालन पालन करने लगे। पुजारी जी ने उस बच्चे का नाम मदन रख दिया। मित्रों, उसी गांव के श्रद्धालु भक्तों के द्वारा जो भी प्राप्त होता था उसी से पुजारी जी भगवान को भोग लगाते थे और स्वयं अपना भी पेट पालते थे। उस छोटे से बालक मदन को भी खिलाते थे। यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता था तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाने के बाद बचा हुआ भोग उस छोटे से बालक को खिला देते थे और स्वयं गंगा जल पी करके सो जाते थे। मित्रों, इधर धीरे धीरे मदन बड़ा होने लगा और वो पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के जीवन का वो सहारा बन गया और उन्हें आराम के लिए कह देता। मंदिर का सारा काम स्वयं वो करने लगा। धीरे धीरे पुजारी जी ने मदन को मंदिर की सफाई, भगवान नारायण की पूजा और उनको भोग लगाना और उनकी आरती करने की विधि अच्छे तरीके से समझा दी थी। और पुजारी जी स्वयं भगवान नारायण के जप, भजन और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। इधर पुजारी जी एक दिन भगवान की तपस्या कर रहे थे और भगवान का मंगलकारी मंत्र जपते हुए उन पुजारी जी के शरीर से प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु के बाद उस बालक मदन के जीवन में भगवान नारायण के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे का पालन पुजारी ने ही किया था। पुजारी जी ने मरने से पहले उस बालक मदन को 3 बातें बताई थीं। पहली बात, हमेशा भगवान विष्णु को रसोई का ताजा बना हुआ भोग ही लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह मत करना। मित्रों, उस मदन नामक भक्त को पुजारी जी की वो तीनों बातें ठीक से याद थीं और वो बालक पुजारी जी की उन तीनों बातों का बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई श्रद्धालु पहले से बना भोजन या मिष्ठान मंदिर में दे जाता था तो बालक मदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था और ताजी रसोई बनाकर ही भगवान नारायण को भोग लगाता था। उसके बाद वो स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। यदि उसमें से कुछ भोग बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान कहते हैं, हे स्वान, यदि रसोई बनाने के लिए सामग्री नहीं होती थी तो भगवान नारायण और वो बालक मदन दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक समय बरसात का आया और कुछ दिन लगातार बारिश होती रही। उसी बारिश के कारण मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं मदन अपने भगवान विष्णु को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और जल पीकर ही स्वयं का भी समय गुजारता रहा। इधर भगवान विष्णु उस बालक की सहन शक्ति और भक्ति की परीक्षा लेते रहे। अंत में भगवान नारायण ने उस अबोध बालक को भूख से तड़पते देख भगवान नारायण से रहा नहीं गया। इधर भगवान विष्णु सेठ के नौकर का रूप धारण करने के बाद हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ गए और मंदिर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई और उस मदन को बुलाया और उसके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली देते हुए कहा, हे पुजारी जी, ये कच्चा राशन सेठ जी ने सीधे के रूप में तुम्हारे पास भेजा है। आप इसकी रसोई बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी इसे पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। इधर उस मदन भक्त ने आशीर्वाद दिया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर रसोई में जाकर प्रसाद बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद स्वयं भी खाया। इधर पूरे बरसात के मौसम में भगवान नारायण नौकर का भेष धारण करने के बाद रसोई की सामग्री उस भक्त के पास में पहुंचा देते थे। अगले दिन भगवान नारायण नौकर का रूप धारण करने के बाद भोजन की सामग्री लेकर के आए तो मदन कहने लगा, हे भाई, इस प्रकार हमारे पास सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चुके हैं, किंतु सेठ जी स्वयं कभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए। और नौकर बने भगवान से कहा, हे भाई, आप अपने धर्मात्मा सेठ जी को कल अवश्य बुला करके लाना। इधर मदन की बात सुनकर भगवान नारायण चौंक गए और घबराने लगे और कहने लगे, हे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? आपके पास सीधे के रूप में जो राशन आ रहा है उसे आने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान। फिर वो मदन कहने लगा, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं और मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना
यदि वो कल भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। इधर नौकर बने भगवान अपने मदन भगत की भावना देखकर अंदर से उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा और मन ही मन में ये सोचकर हंसने लगे कि बहुत सुंदर, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर भारी पड़ रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर भगवान नारायण कहने लगे, ठीक है पुजारी जी, कल मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सेठ जी जरूर पधारेंगे। मित्रों, इधर सुबह सुबह ही भगवान विष्णु नौकर का रूप धारण करने के बाद दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। इतनी सारी सामग्री देखकर मदन चौंक गया और कहने लगा, हे भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए? इधर नौकर के भेष में भगवान बोले, हे पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है, इसलिए आप खूब सारी रसोई बनाइए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। और भगवान नौकर के रूप में बोले, हे मदन भगत, साथ साथ ये भी बता दीजिए कि सेठ जी को प्रसाद ग्रहण करने किस समय आना है। तो मदन ने प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ जी के पधारने का समय बता दिया। इधर वो भक्त रसोई तैयार करता है, इधर भगवान नारायण अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक भक्त के यहाँ जाते देख माता लक्ष्मी ने भी भगवान से आज्ञा ले ली और भगवान नारायण की आज्ञा पाने के बाद वो सेठानी का रूप धारण करने लगी। भगवान ने सेठ जी का रूप धारण करने के बाद एक मखमली कुर्ता धारण कर लिया और सिर पर एक रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। इधर माता लक्ष्मी ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहन ली जिसका रंग सेठ बने भगवान नारायण के वस्त्रों से मैच हो रहा था। माता लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे जवाहरात के बने जगमगाते आभूषणों को धारण कर लिया, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन ली। भगवान शिव उस कुत्ते को समझा करके बोले, हे स्वान, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने के लिए चले तो ऋषि मुनि, देवता, देवांगना आदि भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। इधर सेठ बने भगवान नारायण हाथ में छड़ी लेकर अपने भक्त के यहाँ जा रहे थे और उनके पीछे पीछे अपने पायलों की छन छन आवाज करती हुई माता लक्ष्मी सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर जो भक्त था मदन, वो सेठ जी के स्वागत में सुबह से ही भांति भांति के पकवान बनाने में लगा था और अपने मन में सोचता जा रहा था कि कई महीनों से सेठ जी भोग के लिए सामग्री भेज रहे हैं, आज हम उनका भव्य पकवानों के साथ में स्वागत करूंगा और भगवान नारायण का प्रसाद भी ग्रहण कराऊंगा। यही सोचकर उस भक्त ने रसोई बनाने में अपनी सारी कला लगा दी थी। वहीं सेठ के द्वारा भेजे हुए चावलों को धो करके मदन भक्त ने बहुत स्वादिष्ट करके खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा कर लिया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी और किशमिश डाले। सारी रसोई बनाने के बाद वो भक्त स्नान करने के लिए चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके वो भगवान नारायण को भोग लगा सके और उसके बाद सेठ जी को भगवान का प्रसाद ग्रहण करा सके। भगवान शिव उस कुत्ते को समझा करके बोले, हे स्वान, जब भक्त मदन स्नान करके लौटा तो उसने देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। इधर उस भक्त ने दोनों से राम राम की और उन्हें आसन पर बैठा लिया और कहने लगा, मैं अभी भगवान नारायण को भोग लगा कर आता हूँ, उसके बाद आपको प्रसाद परोसूंगा। इधर भावना के भूखे भगवान भूख से तिलमिला रहे थे और भगवान नारायण जो सेठ के रूप में थे वो कहने लगे, हे पुजारी जी, आप भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। इधर सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर वो मदन भगत कहने लगा, देखिए सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लगी है, लेकिन मैं अपनी भूख के कारण मैं भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि इस दुनिया के लोग इसी प्रकार अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो हमारे भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। इधर सेठ बने विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, हे पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल स्वयं परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। उसके बाद वो पुजारी मदन सेठ बने भगवान नारायण को डांटने लगा और बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार कीजिए। मैं जब तक अपने भगवान को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हो।
चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। मैं अभी आता हूँ, उसके बाद आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। मित्रों, इधर सेठ बने भगवान नारायण डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। इधर सेठानी बनी माता लक्ष्मी उनकी ये दशा देखकर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। इधर जैसे ही वो भक्त हाथ में पत्तल लेकर के भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में गया, इधर भगवान नारायण जो सेठ के रूप में थे चुपके चुपके धीरे से रसोई में घुस गए और उन्होंने धीरे धीरे एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भगवान ने जैसे ही प्रसाद को चखा तो वो भौचक्के से रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक पड़ा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। इधर भगवान नारायण ने रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में दिया तो वो सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। इधर भगवान नारायण सीकारे भरते हुए चुपचाप आकर के आसन पर बैठ गए। इधर माता लक्ष्मी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कुछ कह पाते उससे पहले पुजारी जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में जा पहुंचे और उस भोग को रसोई में मिला करके सारी रसोई को पवित्र बना दिया। और उसके बाद सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे सेठ जी, मैंने भगवान नारायण को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। सेठ जी के रूप में भगवान विष्णु भोग ग्रहण की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। भगवान नारायण कभी माता लक्ष्मी का तो कभी उस भक्त का मुंह देखने लगते। इधर वो भक्त मदन कहने लगा, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेजी से भूख लग रही थी, लेकिन अब आप खाने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, उसके बाद माताजी भी प्रसाद को ग्रहण करेंगी और उसके बाद में मैं भी प्रसाद को पाऊंगा। इधर उस भक्त की बात सुनने के बाद भगवान नारायण ने उस खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गई। जैसे ही कुल्हड़ खाली हुआ, पुजारी ने उसे झट से भर दिया। अपने उस प्रिय भक्त के हाथों से परोसा हुआ भोग दोगुना स्वादिष्ट लगने लगा। वो भक्त परोसता गया और भगवान नारायण पीते गए। इधर माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रहीं। इधर सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। इधर वो भक्त कहने लगा, वाह सेठ जी वाह, मैं ही वावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। यदि मुझे पता होता आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बना लेता। तब भगवान विष्णु सेठ के रूप में अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, हे पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना नहीं खा पाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना हुआ था कि मेरा स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रहा और मैं खाना खाता चला गया। इधर वो भक्त मदन दुखी मन से कहने लगा, हे सेठ जी, वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गईं। इधर माता लक्ष्मी ने उस भक्त की उदासी को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की कुछ बूंदें अपने मुख में डाल ली, लेकिन भगवान नारायण के द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद आ चुका था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर वो जगत जननी तृप्त हो गईं और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर वो भक्त कहने लगा, हे सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत खुशी और प्रसन्नता हुई है और आप दोनों के प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया और मुझे बहुत बड़ा संतोष मिला है। वैसे तो मेरी 4-4 एकादशी हो जाती हैं, लेकिन मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे भगवान विष्णु के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहने के बाद उस भक्त ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने मुख में डाल लिया। वही चावल के एक दाने से उस भक्त की जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहने लगे, हे स्वान। वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने अपने सामने देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में खड़े हुए हैं। फिर वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असली रूप देख करके वो भगत दौड़कर उनके चरणों में लौट गया। इधर भगवान नारायण ने उस भक्त को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, हे पुत्र, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, ऐसे भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं भक्त मदन कहने लगा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। तब भगवान नारायण कहने लगे, नहीं भक्त, तुमने अब तक गरीबी देखी है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये वरदान देने के बाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही गरीब भक्त मदन जो था, भगवान को नित्य नियम से भोग लगाता रहा और भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वो भिखारी से राजा बन गया। भगवान शिव कुत्ते को समझा करके बोले, हे स्वान, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक बुनकर अपनी पत्नी के साथ में रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री पूजा करने के लिए आती थी तो वो बुनकर अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे वो मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। इधर उस बुनकर की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखा करती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो बुनकर की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वो ठग जो था वो दिखने में बुनकर से ज्यादा हष्ट पुष्ट था और सुंदरता में भी वो बुनकर को मात देता था। देखते ही देखते बुनकर की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर वो बुनकर की पत्नी उस ठग से कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। उस बुनकर की पत्नी की बात सुनकर वो ठग राजी हो गया और कहने लगा, तुम्हारे घर में जो भी गहने हैं, जो भी धन है, वो लेकर के आओ, मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूंगा और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। इधर वो बुनकर की पत्नी घर में घुसने के बाद जितना भी धन माल उसे मिला वो सब लेकर उस ठग के पास में आ गई और वो ठग उस बुनकर की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक दुष्टा स्त्री जो देखने में बहुत ही सुंदर थी उस बुनकर की झोपड़ी के सामने से गुजरती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब बुनकर ने उसे देखा तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो स्त्री कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? तो बुनकर कहने लगा, हम तुम कहीं दूर चलकर एक साथ सुख पूर्वक रहना चाहते हैं। भगवान शिव कुत्ते को समझा करके बोले, हे स्वान, उस बुनकर की बात सुन करके वो उल्टा स्त्री तैयार हो गई। उसके बाद बुनकर के पास जो भी धन माल था वो लेकर उस उल्टा स्त्री के साथ में वो घर से निकल गया। इधर कुछ दूर जाने के बाद वो बुनकर की पत्नी और वो ठग चलते चलते एक नदी पर पहुंच जाता है। वहीं नदी के एक स्थान पर वो बुनकर की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं। इधर पीछे से चलते चलते दूसरे स्थान पर उसी नदी के किनारे वो पापाचारिणी स्त्री और वो बुनकर पहुंच जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर वो दोनों बैठ जाते हैं। ना तो बुनकर को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वो एक ठग के साथ चली गई है और ना ही बुनकर की पत्नी को अपने पति के बारे में पता है कि वो भी किसी स्त्री के साथ चला गया है। नदी के तट पर पहुंचने के बाद वो ठग उस बुनकर की पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, तुम ये धनमाल मुझे दे दो, मैं पहले ये गहने और धनमाल को एकत्रित करके नदी के पार रखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें नदी पार कराऊंगा। इधर उस ठग की बातों में आकर बुनकर की पत्नी ने सारा धनमाल उसे दे दिया। इधर उस ठग ने बुनकर की पत्नी से धनमाल लेकर के बुनकर की पत्नी को नदी में धकेल दिया और धनमाल लेकर के वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ वो पापाचारिणी स्त्री उस दुष्टा ने बुनकर से कहा, हे प्राणनाथ, ये सारा धनमाल मुझे दे दो, मैं ये पकड़ लूं और आप मुझे पकड़ करके इस नदी को पार कराइए। बुनकर कुछ समझ नहीं पाया, उसने सारा धनमाल उस स्त्री को दे दिया। उस उल्टा स्त्री ने मौका देखकर बुनकर को उसी नदी में धक्का दे दिया और सारा माल लेकर के वो दूर चली जाती है। भगवान शिव कुत्ते को समझाकर बोले, हे स्वान, इस प्रकार बुनकर और उसकी पत्नी डूबते उछरते एक स्थान पर मिल जाते हैं और दोनों अपनी अपनी गलती पर बहुत पछताने लगते हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, वहाँ नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार बुनकर और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। अंत में भगवान शिव समझाने लगे, हे स्वान, जो अपने का नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं होता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लीजिए, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब भक्त मदन ने जिस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी का भोग लगाया और उनकी सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान सच्चे हृदय से गरीब भक्त मदन की तरह सच्ची आस्था के साथ नियमानुसार भगवान विष्णु का भोग लगाता है,
तो वो भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वो भक्त पुजारी गरीब से राजा बन गया, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन नियमानुसार सच्चे हृदय से भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है तो माता लक्ष्मी की निश्चित उस पर कृपा हो जाती है और ऐसा व्यक्ति भिक्षुक होने के बाद भी राजा बन जाता है। भगवान शिव कहने लगे, हे स्वान, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की स्त्री क्यों अच्छे लगते हैं। हे स्वान, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वो बुनकर और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, न उस बुनकर को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी, न ही बुनकर की पत्नी को अपना पति वो बुनकर अच्छा लगता था। इसलिए उन दोनों ने ही चरित्रहीनता की और चरित्रहीनता के चलते ही दोनों की मृत्यु हो गई। और जो लोग चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस बुनकर और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, आत्मविश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, उसके रक्त में, उसके मन में और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्षण के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री व पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। ऐसे लोग अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा दे जाते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती है। और ऐसे स्त्री व पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है और नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री व पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी वो भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा पूरी कहानी सुनने के बाद कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वो भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी जीवन अवधि पूरी होने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।